ऑल राइट, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टेराफॉर्म मॉड्यूल के बारे में। क्या होता है भाई मॉड्यूल? सो मॉड्यूल सिंपल सा, मैं एक चीज बोलूं, लेट्स से कि अभी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन बना रहे थे, एक ऐसा फोल्डर जिसमें मल्टीपल आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल प्रेजेंट है, डॉट टीएफ वाली फाइल्स प्रेजेंट है, और वो किसी एक कैटेगरी की हो। ठीक है, सो एक ग्रुपिंग कर रहे हैं, लेट्स से हम लोग उसको हम लोग मॉड्यूल बोलते हैं। एक एग्जांपल जल्दी से देता हूं, जैसे कि हम लोग ने वीपीसी बनाया था, राइट? तो हम लोग ने सिर्फ वीपीसी नहीं बनाया था, राइट? वीपीसी में क्या किया था? वीपीसी, फिर सबनेट, फिर इंटरनेट गेटवे, राउटिंग टेबल, फिर सिक्योरिटी ग्रुप्स, काफी सारी चीजें, राइट? सो सारी चीजें रिलेटेड किससे थी? नेटवर्किंग, या तो हम वीपीसी बोल सकते हैं। ठीक है, सो वो सारी एक कैटेगरी की फाइल्स थी, इकट्ठी एक फोल्डर में है, हम उसको मॉड्यूल्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम उसको मॉड्यूल क्यों बोल रहे हैं और मॉड्यूल का क्या सेंस बन रहा है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखो, मॉड्यूल में आपको थोड़ा सा जो अपना कोड है उसको स्ट्रक्चर्ड करना पड़ता है। स्ट्रक्चर्ड करना पड़ता है इस वे से कि आपने कोड बनाया और वो कोड को आपका, या लेट्स से आपका जो टीम मेंबर है या तो सेकंड पर्सन उसको इजीली यूज कर पाए। यही एक पर्पस होता है मॉड्यूल्स का, जैसे कि आप नीचे भी देखोगे। और इसी बात, मतलब इसी चीज पे हम आगे बढ़ रहे हैं कि भाई मॉड्यूल्स का यूज केस क्या है, क्यों हम लोग ये पढ़ रहे हैं और इसका क्या यूज केस है। पहली चीज, मॉड्यूल्स आर द मेन वे टू पैकेज। अब किसी भी चीज को हम लोग पैकेज क्यों करते हैं? क्योंकि हम किसी को डिलीवर कर सकें, राइट? अब डिलीवर करना क्यों है? लेट्स से आप टीम में काम कर रहे हो, 10-20 लोग हैं, आपने एक कोड बनाया, कॉन्फ़िग बनाया, ठीक है, प्रोजेक्ट बनाया। लेट्स से कि नेक्स्ट वीक आपके टीम मेंबर के में किसी को मतलब सेम फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करना है, तो रेदर देन वो स्क्रैच से कोड बनाए, तो वो क्या है, आप अपना कोड को इस तरह से पैकेज करके रखो कि वो डिलीवरेबल हो जाए आपकी टीम मेंबर को, राइट? एंड वो इजीली उसको रीयूज कर ले। यहाँ पे देखोगे रीयूज द रिसोर्स कॉन्फ़िगरेशन। सो लेट्स से आपने एक बार कोड बना दिया, ओके, उसको अच्छे से स्ट्रक्चर्ड कर दिया, पैकेज कर दिया, एंड उसको एक जगह प्लेस कर दिया। वैसे प्लेस करते हैं हम लोग, लेट से रजिस्ट्री बोलते हैं जैसे कि, तो मतलब एक क्लाउड प्लेटफॉर्म पे आपने उसको रजिस्टर, मतलब रजिस्ट्री पे प्लेस कर दिया, सो दैट आपके जो टीम मेंबर्स हैं, बाकी लोग हैं, उसको वहां से ठीक है फैच कर सकें एंड री यूज कर सकें। ठीक है, लेकिन मॉड्यूल्स का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। सो जो मिनिमल मॉड्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, readme.md, रीडमी में देखो क्या होगा कि जैसे कि मान लो आपने कोड लिखा हुआ है, अब नेक्स्ट पर्सन उसको यूज करेगा, उसको पता ही, लेट्स से उसको कंफ्यूजन है कि भाई मैं कैसे यूज करूं, तो उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है आप रीडमी में लिख सकते हो। तो जो नेक्स्ट पर्सन है वो फैच करेगा और पहले रीडमी देख लेगा कि अच्छा इस कोड में ये चीजें और ऐसे ऐसे यूज करना है, तो वो इजिली यूज कर पाएगा। इसके अलावा हम बात करें, जो तीन मेन जो चीज़ें हैं इसमें आप देखने को मिलेगी, जो हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं और देख चुके हैं, एंड आई एम श्योर कि आप इसके लिए इसके साथ फैमिलियर हो। एक हो गया मेन डॉट टी एफ, जिसमें हम लोग टेराफॉर्म, प्रोवाइडर्स और रिसोर्सेज और ये सारी चीज़ें जो बनाते थे, डेटा मॉड्यूल्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो हमारा मेन था एक कॉन्फ़िग। इसके अलावा हम लोग यूज़ करते थे वेरिएबल्स डॉट टी एफ। वेरिएबल्स डॉट टी एफ हम लोग ने काफ़ी यूज़ किया है अपने प्रोजेक्ट्स में। इसमें क्या है, हम लोग ऐसी चीज़ें डिफाइन कर रहे हैं जो हमको चाहिए होती हैं। अब स्टार्टिंग से लेके चलो, चाहे वो रीजन हो, AMI ID हो, इंस्टेंस टाइप हो, या तो CIDR ब्लॉक हो, या तो यूज़र नेम अभी जो हम लोग ने किया था, तो हम लोग को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिसोर्सेज को बनाने के लिए हम लोग वेरिएबल्स में दे देते हैं। और आउटपुट डॉट टी एफ आप यूज़ कर सकते हो फॉर एडिशनल चीज़ें, जैसे कि अगर आपको टर्मिनल पे कुछ प्रिंट करना हो, कुछ और आउटपुट देना हो, सो वो सारे आउटपुट हम लोग आउटपुट डॉट टी एफ में बैलेंस कर देते हैं। ओके, चलिए अब मॉड्यूल पे बात करते हैं और मैं चलता हूँ डॉक्यूमेंटेशन पे। ये हमारी टेराफॉर्म की रजिस्ट्री है और इसका यूआरएल बता देता हूँ, registry.terraform.io। ठीक है, और यही हम लोग जो डॉक्यूमेंटेशन वाली लिंक है यही यूज़ कर रहे हैं। हम लोग देखो अभी तक क्या यूज़ कर रहे थे, ब्राउज प्रोवाइडर्स। ठीक है, इसमें हम लोग प्रोवाइडर्स में जाते थे, लेट्स से AWS में काम कर रहे हैं तो इसके डॉक्यूमेंटेशन देखते थे। इसी के साथ आपको मिलेगा मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स पे आ जाते हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ढेरों मॉड्यूल्स मिलेंगे। मॉड्यूल्स मतलब क्या, फिर से अगेन देखना, कंफ्यूज मत होना। मॉड्यूल्स मतलब
इसके इट इज लाइक अ फोल्डर, इसके अंदर कॉन्फ़िग फाइल्स बनी हुई हैं टेराफॉर्म की, जिसमें सारे कोड लिखे हुए हैं, ठीक है। अभी हम लोग AWS के साथ काम कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में मैंने देखो यहाँ पे AWS क्लिक कर लिया, तो सिर्फ उसके ही मेरे को शो करेंगे। मॉड्यूल्स के नाम से ही आप पहचान सकते हो कि इसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी। जैसे कि देखो कि टेराफॉर्म AWS मॉड्यूल्स, ठीक है, AWS का मॉड्यूल है, एंड ये काम क्या कर रहा है, IAM, मतलब ये यूजर अकाउंट से रिलेटेड काम कर रहा है। ये देखो ये VPC से रिलेटेड काम कर रहा है, S3 बकेट एंड सो ऑन, ठीक है, बहुत सारे हैं, 961 पता नहीं और यहाँ पे 808,000, ठीक है, मॉड्यूल्स है। सो आप देख सकते हो कि आपके काम को ही आसान करने के लिए क्या किया है। देखो AWS तो भाई अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करना चाहेगा कि भाई मेरे प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करें, तो उसने क्या है, आपकी सहूलियत के लिए, आपका काम आसान करने के लिए इतने सारे मॉड्यूल्स ऑलरेडी बना के रखे कि भाई आपको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। सिंपल सी चीज़ ये, ठीक है। सो लेट्स से अभी हम आ जाते हैं VPC पे, कि लेट्स से आपको VPC पे काम करना है, आप यहाँ पे मॉड्यूल आ गए कि आप एक एग्जिस्टिंग मॉड्यूल को यूज़ कर पाओ, सो दैट आपका काम आसान हो जाए और VPC आप इजीली बना सको। अब ये हमारा एक मेन पेज आ गया, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, अलग अलग वर्जन्स भी हैं, ठीक है। एंड इस मॉड्यूल को आपके अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कैसे करना है, ठीक है। सो चलो मैं आपको एक डेमो दे के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखोगे ये प्रोविजन इंस्ट्रक्शन दिया है, यहाँ पे एक सिंपल सा एक छोटा सा कोड है, मॉड्यूल है, एक मॉड्यूल ब्लॉक होता है एक्चुअली, ठीक है। तो ये ब्लॉक है और यहाँ आ गए हम अपने VS कोड पे। एक सिंपल सा एक फोल्डर बना लेता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ TF मॉड्यूल, और यहाँ पे मैं VPC दे देता हूँ क्योंकि हम उसके रिलेटेड कर रहे हैं। एक मैं इसमें फाइल बना देता हूँ, फाइल का नाम लेट से मैं दे देता हूँ network.tf, या तो compute.tf भी कर सकते हो, network.tf कर देते हैं, ओके। मैंने सिंपल वो कोड को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। बहुत सिंपल सा ब्लॉक है, मॉड्यूल VPC, ये VPC तो वैसे कुछ भी नाम दे सकते हो। इसके बाद सोर्स है, ये सोर्स में क्या करता है, जो टेराफॉर्म है ये जैसे ही देखता है, इसके डिफ़ॉल्ट जो टेराफॉर्म का ऑफिशियल रजिस्ट्री है वहाँ पे जाके इसका कोड को लेके आ जाता है, सिंपल, जो भी ज़रूरी कोड है। और यहाँ पे वर्जन दिया हुआ है, वर्जन आपको ध्यान रखना है कि किस वर्जन पे काम करना है, ऑल्दो थोड़ा सा हम बात करेंगे। चलिए इसको मैं कर देता हूँ सेव, दैट्स इट। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसको पहले तो मैं एक फोल्डर चेंज कर लेता हूँ, एंड module.vpc, ओके। इसके बाद सिंपली क्या करना है, टेराफॉर्म इनिट, और जैसे ही मैं इनिट करता हूँ आप देखोगे ये हमारा जो प्रोजेक्ट है पूरा इनिशियलाइज्ड हो जाएगा थोड़ी ही देर में। तो मतलब VPC से रिलेटेड जो भी हमें नेसेसरी कॉन्फ़िग फाइल्स है, अब आप देखोगे कि जो कॉन्फ़िग फाइल्स अभी तक हम लोग बनाते आ रहे थे वो ये बन के आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, मॉड्यूल VPC था, इसमें देखोगे .terraform नाम का एक फोल्डर बना, इसके अंदर आते हैं। अब आप देखोगे दो फोल्डर्स हैं, एक मॉड्यूल्स, एक प्रोवाइडर, ओके। नाउ अगर आप मॉड्यूल्स पे क्लिक करते हो तो एक VPC, ओके, मतलब VPC का मॉड्यूल, और VPC के अंदर आप आओगे, आप देखोगे कितनी सारी यहाँ पे चीज़ें दी हैं। एंड स्पेशली अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, मतलब है तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आप इस पे ध्यान दो, main.tf, outputs.tf, वेरिएबल्स और versions.tf, ओके, समझा। सो ये जो फाइल्स है आपको पता है कि ये फाइल्स का क्या यूज़ होता है। लेट्स से main.tf पे आते हैं कि देखो यहाँ तो ऑल्दो बहुत बड़ी फाइल है, बहुत सारा डेटा है, लेकिन आई एम श्योर कि इस स्टेज तक अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देखते आ रहे हो ना, तो ये चीज़ें आप आराम से समझ लोगे, आराम से समझ लोगे कि क्या हो रहा है। यहाँ पे लोकल्स यूज़ है, ठीक है, यहाँ पे लोकल्स का एक ब्लॉक है, यहाँ पे मिन मैक्स ये वाले फंक्शंस है, लेंथ फंक्शंस है, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो ये लोकल्स का ब्लॉक हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखो कि कमेंट वगैरह है, यहाँ पे स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे से इन लोगों ने ये, ठीक है, मैनेज किया है कि एक ह्यूमन रीडेबल बन सके, एक नया यूज़र समझ सके इसकी फंक्शनैलिटी। VPC में आ जाते हैं तो यहाँ पे देखोगे AWS VPC बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, CIDR ब्लॉक दे रहे हैं, काउंट दे रहे हैं, काउंट क्योंकि देखो यहाँ पे डायनेमिक है इसलिए हम लोग यहाँ पे काउंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एंड फिर IPv4 एंड ऑल, सो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, क्योंकि देखो ये एक रेफरेंस कॉन्फ़िग फाइल है। सो ये जितनी भी अवेलेबल इनके पास फंक्शनैलिटीज़ या तो प्रॉपर्टीज़ होगी वो सारा कुछ डाल देंगे। तो मतलब आप चाहो तो सब कुछ इसको यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। और बाकी आप चाहो तो देख सकते हो नीचे भी,
इन इससे रिलेटेड लाइक सबनेट्स वगैरह हैं, ठीक है। देखो AWS सबनेट यहाँ पे पब्लिक का बना रहे हैं, और इसमें अवेलेबिलिटी जोन, CIDR ब्लॉक, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हम लोग यूज़ करते थे, एंड यहाँ पे आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मिल जाती है। चलिए, तो आई एम श्योर कि आप इसको समझ पाओगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि देखो ये मॉड्यूल हम लोग ने डाउनलोड कर लिया, उसकी फाइल्स देख ली, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, राइट? नेक्स्ट स्टेप क्या है? सो मैं आपको बताता हूँ। देखो अब इसके यही जो सेम है ना, इसके नीचे आप आओगे तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन दिखेगा। सी यहाँ पे जो मैंने फाइल बोली थी, रीडमी इनपुट आउटपुट डिपेंडेंसी रिसोर्सेज, ठीक है। तो रीडमी पे आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा कि इसको यूज कैसे करना है। सो यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल इन लोगों ने एग्जाम्पल भी दिया है कि आपको एक सिंपल सा VPC बनाना है, सबनेट बनाना है, तो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। लेट से यहाँ पे आप नाम दे दो माई VPC, CIDR ब्लॉक, ये किसका हो गया? VPC का, ओके। इसके बाद एजीज भी बोल सकते हैं। एजीज मतलब अवेलेबिलिटी जोन्स, जो हम लोग ने कवर किया था क्या होता है और उसको निकालना कैसे है, डेटा सोर्सेस में हम लोग ने वो देखा था। सो ये चीज़ें भी हम निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। प्राइवेट सबनेट एंड पब्लिक सबनेट, इसमें देखोगे कि एक से ज़्यादा यहाँ पे रेंज दी है, तो यहाँ पे मल्टीपल सबनेट्स बनाए जा सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। अब जैसे कि देखो एक छोटी छोटी चीज़ है, लाइक CIDR जो ब्लॉक है, राइट नाउ, इसमें आपको दिख रहा है कि इसमें मैं वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, ओके। बट अगर आप इनपुट्स में आओगे, इनपुट्स में मतलब क्या कि कॉन्फ़िगरेशन को जो जो वैल्यूज़ की ज़रूरत है इन केस ऑफ, या तो इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो ये वेरिएबल्स आपको मिलेंगे। जैसे कि एजीज मतलब क्या है? लिस्ट ऑफ अवेलेबिलिटी जोन और IDs इन द रीजन, ठीक है। डिफॉल्ट यहाँ पे देखोगे एम्प्टी स्ट्रिंग है, ओके। एंड यहाँ पे आप देखोगे ये भी डिफॉल्ट यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि आप CIDR, ठीक है, CIDR हमको बताना ज़रूरी ही रहता है जब भी हम VPC बनाते हैं, ओके। सो यहाँ भी आप देखोगे डिस्क्रिप्शन पहले तो कि भाई इसका मतलब क्या है, और डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई है 16। सो अगर आप ये जैसे कि CIDR है, ये नहीं भी प्रोवाइड करते हो ना, तो वो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू से निकाल लेगा, ठीक है। और VS कोड पे चलते हैं और मैं और दिखा देता हूँ। जैसे कि देखो लेफ्ट साइड में आप जाओगे variables.tf, ठीक है। तो इसमें इतने सारे वेरिएबल्स आपको मिलेंगे। देखो VPC है, ठीक है, क्रिएट VPC नेम CIDR, ठीक है, CIDR है, और CIDR की डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑलरेडी दी है, एंड दिस इज ऑप्शनल, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी है। और एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि जैसे कि आप खुद के मॉड्यूल्स बनाते हो लेट से, ओके। सो जब भी आप इस टाइप से वेरिएबल बनाते हो और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखते हो, ओके, सेम डिस्क्रिप्शन क्या है यहाँ पे अपलोड हो जाता है अपने आप। जैसे कि CIDR देखोगे ना डिस्क्रिप्शन, देखो ये ऑप्शनल दिस, ये सेम टू सेम आपको जो यहाँ पे कॉन्फ़िग में देते हो वो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे मिल जाएगा, ठीक है। वो आगे देखेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से देखो या तो कोड से देखो, एक ही बात है, मतलब जो आपको ईजी पड़े। यहाँ पे आपको एक ही लाइन में सब वैसे सारे इनपुट वेरिएबल्स मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। इसके अलावा एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि आपको लेट से इसका अगर कोड देखना है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि टेराफॉर्म इनिट आपको अपने डेस्कटॉप पे या तो अपने एंड पे करना पड़े। यहाँ देखो कि सोर्स कोड का एक लिंक दिया हुआ जो कि है गिटहब का लिंक। मैं गिटहब के लिंक पे क्लिक करता हूँ। सो कुछ इस तरह का हमको यहाँ पे स्क्रीन मिलता है, ठीक है। सो AWS VPC का जो रिलेटेड जितना भी कॉन्फ़िग हमारे हैं और कोड है वो यहाँ पे हमको मिल जाएगा ईजिली, ठीक है। अब आप देखोगे main.tf, outputs.tf, variables.tf, तो ये एग्जैक्टली वही कोड है जो हमारे पास VS कोड में। तो VS कोड में भी यही होता है कि यहीं से पूरा फैच होता है पूरा कोड, ओके। सो नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ओके। सो ओवरव्यू तो हम लोग ने देख लिया। अब हम क्या करते हैं, VPC बनाकर देखते हैं कि मॉड्यूल को यूज़ करके अगर हमें कोई रिसोर्स बनाना है तो कैसे बनाना है, ठीक है। कुछ चीज़ें स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा और आपको समझा देता हूँ कि ये काम कैसे करता है। जैसे कि जब हम लोग खुद अपनी कॉन्फ़िग बनाते थे टेराफॉर्म में, शुरुआत कैसे करते थे हम लोग? टेराफॉर्म का एक ब्लॉक होता था, राइट, उसमें हम लोग प्रोवाइडर बताते थे, रिक्वायर्ड प्रोवाइडर, उसमें AWS मेंशन करते थे। उसके बाद हम लोग प्रोवाइडर यूज़ करके रीजन प्रोवाइड करते थे, राइट। तो शुरुआत हम लोग वहाँ से करते थे। सो वो कोड की क्या हमें ज़रूरत है?
सबसे पहले मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। अब देखो लेफ्ट साइड में है मॉड्यूल वीपीसी, टेराफॉर्म पे आते हैं मॉड्यूल एंड वीपीसी। इसके अंदर एक फाइल मिलेगी आपको जो कि है versions.tf। सो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देखोगे ये जो टेराफॉर्म वाला ब्लॉक जो हम लोग ब्लॉक यूज़ करते थे सेम वही ब्लॉक है, बस थोड़ा सा इसमें यहाँ पे डिफरेंस जो आपको दिखेगा वो ये है, ये रिक्वायर्ड वर्जन, ठीक है, दिस, एंड जो AWS का जो वर्जन है दिस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपके लिए ये जो वर्जन्स है, क्योंकि आप हो सकता है पहले से काम कर रहे हो और आपको कोई स्पेसिफिक वर्जन चाहिए, तो ये वर्जन्स आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। सो यहाँ पे प्रोवाइडर है, प्रोवाइडर में आप देखोगे ये टेराफॉर्म प्रोवाइडर AWS, तो इसने ऑलरेडी पूरा सेटअप, मतलब जो भी ज़रूरत है ना हमें AWS के साथ काम करने की, इसके पास ऑलरेडी सब कुछ है। ये तो रही एक बात। दूसरी बात, आपका ये चाइल्ड मॉड्यूल है, ठीक है, जो भी हमारे पास फाइल है वो चाइल्ड मॉड्यूल है। अगर आपको ज़्यादा कंट्रोल चाहिए ना अपने प्रोजेक्ट पे, तो आप क्या कर सकते हो, सो जिस डायरेक्टरी में अभी हम लोग काम कर रहे हैं जो कि TF मॉड्यूल VPC है, ये जो मेन हमारा जो डायरेक्टरी है ना उसको बोलते हैं रूट मॉड्यूल, ठीक है, रूट मॉड्यूल, क्योंकि ये जो हमारा मेन है, और जो इसके अंदर जो है जो पूरा फाइल्स एंड ऑल वो चाइल्ड मॉड्यूल होता है। अगर आपको अपने वर्जन्स के साथ काम करना है, ओके, सो आप क्या कर सकते हो, ये रूट मॉड्यूल में भी एक प्रोवाइडर वाली फाइल बना के आप अपने खुद के वर्जन्स दे सकते हो, ठीक है, तो ये आपके लिए। और अगर आप लेट्स से यहाँ पे एक फाइल बना के providers.tf और टेराफॉर्म ब्लॉक मेंशन करते हो, सो रूट ब्लॉक की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, तो वो फाइल एंड उसका कोड यूज़ होगा। अभी हम क्या करते हैं, चाइल्ड वाला मॉड्यूल ही यूज़ करते हैं, ठीक है, जो टेराफॉर्म ब्लॉक है वो हमारा काम हो गया। जब मॉड्यूल बनता है राइट, उसमें उसने तो प्रोवाइडर दे दिया, लेकिन मॉड्यूल वाले को क्या पता कि जो भी यूज़र है, जैसे कि मैं हूँ, मैं कौन सा रीजन यूज़ कर रहा हूँ, या तो कौन से रीजन में मेरे को VPC बनाना है, उसको तो पता नहीं है, तो वो चीज़ आपको ज़रूर मेंशन करनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से एक प्रोवाइडर एक ब्लॉक यूज़ करते हैं एंड AWS यूज़ करते हैं, ठीक है, एंड इसमें हम लोग यूज़ कर लेते हैं रीजन इक्वल टू, एंड मैं यहाँ पे नॉर्थ 1, ठीक है, सो ये मैं यहाँ पे रीजन प्रोवाइड कर दिया कि जो VPC बनेगा वो कौन से रीजन में रहेगा, ठीक है, टेराफॉर्म ब्लॉक रीजन एंड इसके बाद VPC पे आते हैं। अब VPC बनाना है तो कोड में और क्या चेंजेस करने हैं, तो इसके लिए हम लोग को डॉक्यूमेंटेशन देखना पड़ेगा। VPC पे आ जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पे नीचे आ जाओगे तो यूसेज में आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है, ये मॉड्यूल VPC, और इसमें जो बेसिक ये यूसेज ही है, तो बेसिक चीज़ें क्या क्या देनी है, नेम और CIDR ब्लॉक, ये तो हमारी नॉर्मल चीज़ है कि जब भी VPC बनाते हैं तो CIDR ब्लॉक देना ही पड़ता है, ठीक है, ये 16 है, ऑल्दो आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। इसके बाद हमको देखो इतने में तो VPC बन जाएगा, ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है, सबनेट बनाना है, लेट्स से मेरे को एक पब्लिक सबनेट्स बनाना है एंड एक प्राइवेट सबनेट्स बनाना है, ठीक है, दैट्स इट। अब ये अगर आप सोच रहे हो कि ये कहाँ से आया, तो डॉक्यूमेंट में ही दिया है, ठीक है, तो प्राइवेट सबनेट्स पब्लिक सबनेट्स, और इसमें क्या है, हम लोग लिस्ट में वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट इस तरह से लिस्ट दे देते हैं, ठीक है, आप चाहो तो मल्टीपल रेंजेस दे सकते हो, हम लोग एक ही रेंज दे देंगे, जैसे कि 10.0.0.0/24 एंड जो हमारा प्राइवेट है तो उसमें भी हम लोग दे देते हैं 10.0.1.0/24, ठीक है। सो हम लोग का ये सबनेट का ये हो गया। टैग्स हम लोग प्रोवाइड कर लेते हैं, ये भी ऑप्शनल है बट हम लोग यूज़ कर लेते हैं। नेम इक्वल टू मैं बोलता हूँ टेस्ट VPC मॉड्यूल, सो मैं सिंपल एक नाम दे दिया मैंने रैंडम एंड ठीक है। सो आई थिंक इतना कोड हमारे लिए काफ़ी है। टेराफॉर्म इनिट तो ऑलरेडी कर लिया था, अभी हम लोग करते हैं टेराफॉर्म और प्लान करके देखते हैं कि इफ़ इट इज़ वर्किंग और नॉट, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम आई है, चलिए देखते हैं। AWS राउट टेबल, ओके, सो इट इज़, ये कंप्लेन कर रहा है किसी चीज़ के लिए जो कि है var.azis, एजीज मतलब अवेलेबिलिटी जोन, ठीक है। सो हम लोग डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। सो आप देखो कि यहाँ पे एजीज भी दिया हुआ है जो कि आपकी अवेलेबिलिटी जोन बताएगा। एक ऑप्शन ये है कि देखो आप इस तरह से स्टैटिक भी प्रोवाइड कर सकते हो, बट हम लोग के पास एक और ऑप्शन है जो कि हम लोग ने देख चुका है, वो है डेटा सोर्स। डेटा सोर्स यूज़ कर सकते हैं AWS और अवेलेबिलिटी जोन्स, ठीक है। इट्स सो सिंपल। यहाँ पे इतना सा ब्लॉक यूज़ किया और यहाँ पे आप स्टेट भी यूज़ कर सकते हो, स्टेट इक्वल टू अवेलेबल,
दैट्स इट, जो अवेलेबल हो वो। एंड इसमें हमें क्या करना है, AZ एजीज, और जो अवेलेबिलिटी जोन जो हम लोग ने डेटा सोर्स से लेके आया वो हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। डेटा डॉट अवेलेबिलिटी जोन्स डॉट नेम डॉट नेम्स, ठीक है, वेरी सिंपल। सो जो कंप्लेन कर रहा था वो भी कर दिया। अभी प्लान करके देख लेते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग और हमारा कोड वर्क कर रहा है कि नहीं। ओके, आई थिंक सो। ओके, इट्स गुड सो फार। एंड सबसे पहले तो आप एक डिफरेंस देखोगे मॉड्यूल यूज करने का, एक स्ट्रक्चर्ड वे को यूज करने का। देखो यहाँ पे आप लेट्स से आपने 3 चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दी, VPC, पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट, राइट। और आप कोड देखो कितना छोटा हो गया आपका, सिर्फ एक ब्लॉक है सिंपल सा, सारी इंफॉर्मेशन यही है। CIDR ब्लॉक कौन सा है, प्राइवेट सबनेट पब्लिक सबनेट की रेंज कितनी है, अवेलेबिलिटी जोन कौन सा है, ठीक है। तो सारी इंफॉर्मेशन एक छोटे से ब्लॉक में आ गया। तो ये रीडेबिलिटी अगर आप देखोगे सो ये ज़्यादा इन्हांस हो गई अब, बस आप थोड़ा सा समझ लो कि वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे प्लान जो किया है हम लोग ने, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, चलिए उस पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। प्लान हम लोग ने यहाँ से किया था। इसके बाद आप देखोगे नेटवर्क ACL, राइट। इसके बाद राउट टेबल, ठीक है, ये राउट टेबल बना रहा है, सिक्योरिटी ग्रुप बना रहा है, और इंटरनेट गेटवे, ठीक है। फिर राउट टेबल प्राइवेट, राउट टेबल पब्लिक, ओके, एंड टेबल एसोसिएशन, ठीक है। तो टेबल एसोसिएशन वगैरह भी करना पड़ता था हमको, राइट, पब्लिक एंड प्राइवेट के लिए। तो ये सारा काम ये खुद करके दे रहा है, ठीक है। सबनेट डॉट प्राइवेट, यहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट सबनेट यहाँ पे बन रहे हैं, ये VPC बन रहा है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो टोटल मिला के 12 यहाँ पे रिसोर्स बन रहे हैं। चलो इसको अप्लाई करके देखते हैं, एंड यस करता हूँ मैं, क्योंकि बनने के बाद ना हम लोग डैशबोर्ड पे जाके देखेंगे कि पूरा जो फ्लो रहेगा ना, उससे हमको ज़्यादा अच्छे से समझेगा कि एक्चुअली में क्या क्या चीज़ें बनी हैं और क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ठीक है। बहुत जल्दी इसने किया, वाओ। सो यहाँ पे 12 रिसोर्सेज ऐड हो गए, कैन यू इमेजिन, ठीक है। सो ये मॉड्यूल्स के थोड़े से बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप देखो आपने एक शुरुआती इंफॉर्मेशन दी एंड उसने खुद के लॉजिक से 12 रिसोर्सेज बना दिए। चलिए अब मैं आ गया हूँ अपने डैशबोर्ड पे, मैंने सिंपल VPC डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन करके रखा है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं VPC पे आ जाता हूँ। सबसे पहले आप देखोगे जो हम लोग ने नाम दिया था टेस्ट VPC मॉड्यूल, ठीक है, तो ये वो मॉड्यूल बन गया। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिसोर्स मैप, ठीक है। तो इसमें हमको सब कुछ दिख जाएगा। रिसोर्स मैप है टेस्ट VPC मॉड्यूल, ओके। इसके बाद इसने 2 सबनेट बनाए, एक टेस्ट VPC मॉड्यूल, ओके। तो नेम सबके लिए सेम उसने दे दिया, सो दैट इज द थिंग, ओके। एंड यहाँ पे एक पब्लिक सबनेट है, ये देखो ग्रीन में जो है, और एक ब्लू में है प्राइवेट सबनेट। 3 राउटिंग टेबल बनी हुई है, ओके। सो 1 2 3, ओके। एंड इसमें आप देखोगे टेस्ट VPC मॉड्यूल नेटवर्क कनेक्शन भी है एक, एंड सो ऑन, ठीक है। सो आप देखोगे ओवरऑल इसने पूरा एक स्ट्रक्चर बना दिया इंक्लूडिंग द राउटिंग टेबल्स एंड ऑल, राइट। बट अगेन द थिंग इज कि मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, राइट। क्योंकि देखो ये बना बनाया मॉड्यूल है, तो हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें आपके मन मुताबिक या तो आपके अकॉर्डिंग ना हो, तो उस केस में आपको थोड़े से मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। जैसे कि हम लोग ने जब VPC बनाया तो कुछ और ऑप्शंस है, जैसे कि नेट गेटवे आप ट्रू कर सकते हो, VPN गेटवे ट्रू कर सकते हो, ओके। एंड इसी के साथ साथ काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा गो थ्रू करना पड़ेगा। GitHub का कोड पे चलते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स में जाते हैं एंड कंप्लीट एंड main.tf, ओके। सो ये हमारी एक कंप्लीट वाला एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखो कि प्रोवाइडर दिया हुआ है, अवेलेबिलिटी जोन डेटा रिसोर्स यूज़ किया है इन लोगों ने, ठीक है। फिर लोकल में यहाँ पे इन लोगों ने लोकल ब्लॉक यूज़ किया, यहाँ पे VPC मॉड्यूल यूज़ किया है, एंड आप देखोगे कितने सारे ऑप्शंस इसमें, प्राइवेट सबनेट, पब्लिक सबनेट और इलास्टिक कैशे सबनेट, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि एक टिप है, मतलब काइंड ऑफ आप समझ गए होगे कि देखो ये इतने सारे एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, तो आप इसको एज अ रेफरेंस गाइड भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप अपनी खुद की कस्टमाइज कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना रहे हो, ठीक है, इसमें आप देख सकते हो, एक आइडिया ले सकते हो कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, किस टाइप से इन लोगों ने कोड यूज़ किया, जैसे कि फॉर लूप है और क्या क्या, ठीक है, तरीके से इन लोगों ने यहाँ पे चीज़ें ऑर्गेनाइज करी है। तो इससे आइडिया लेके आप अपनी
जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको भी डिज़ाइन कर सकते हो।